वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम की क्लासेस स्टार्ट की हुई है। तो आज हम मशक नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें उसने पहले इसकी मिसालें दी हुई हैं। पहले हम ये मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 2 हमारे पास है, दो हकीकी अदाद का मजमूआ 8 और इनका फ़र्क 2 हो तो अदाद मालूम करें। वो कहता है कि दो हकीकी अदाद हैं जिनका मजमूआ 8 है और इनका फ़र्क 2 हो तो अदाद मालूम करें। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ए और बी दो हकीकी अदाद है। इधर आप फ़र्ज़ कर लें, एक्स भी आप ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ए बी भी ले सकते हैं और एक्स वाई भी ले सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। हकीकी अदाद हों तो वो कहता है कि दी गई पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त क्या है कि दो हकीकी अदाद का मजमूआ कहते हैं जमा को, ए जमा बी बराबर है 8 के। ये हमारे पास आ गई मसावात नंबर 1। दूसरी दी गई शर्त के मुताबिक वो कहता है कि इनका फ़र्क कहते हैं माइनस को, तो मीन के ए माइनस बी बराबर हमारे पास आ गया 2। ये मसावात नंबर आ गया हमारे पास 2। उसके बाद वो कहता है बी जमा के और बी माइनस का, इनको हम क्या करेंगे, जमा करेंगे तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे मसावात 1 और 2 को जमा करने से। तो हमारे पास क्या किया उसने ऐसे किया कि ए जमा बी ए माइनस बी बराबर है 8 बराबर है 2। तो ये हमारे पास कैंसिल होगी, 2 ए आ गया बराबर 10। तो ये उसने जो लिखा है ना, ये उसने ऐसे बना के लिखा है, ये आप लोग देख लें। 2 ए बराबर हमारे पास आ गई 10 बराबर है ए हमारे पास कैसे है 5। 2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, 10 बटा 2, 2 एकम 2, 2 5 10। तो हमारे पास क्या आ गया ए बराबर है 5। ये हमारे पास आ गया एक हकीकी अदाद। दो हकीकी अदाद क्या है, उसने कहा कि एक ही कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से, हम मसावात 1 में भी दर्ज कर सकते हैं, 2 में भी दर्ज कर सकते हैं। तो उसने कहा कि ए में दर्ज करने से, मसावात 2 में दर्ज करने से, 2 में क्या है कि ए उसने किया 5 माइनस बी बराबर है 2। तो माइनस बी बराबर है 2 माइनस 5, 5 इधर जमा का, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो माइनस बी बराबर है -3, -5 और जमा 2 हमारे पास -3 आता है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बी बराबर आ जाएगा 3। तो बस 5 और 3 मतलूबा हकीकी अदाद है। मीन के ए और बी की दो हकीकी अदाद हमने निकालने थे, तो पहला हकीकी अदाद हमारे पास आया है 5 और दूसरा हकीकी अदाद है हमारे पास 3। उसके बाद हमारे पास है टॉपिक का नाम है हमारे पास दर्जा हरारत की तब्दीलियाँ। दी गई शक्ल में 3 किस्म के थर्मामीटर दिखाए गए हैं। वो कहते हैं इधर जो हमारे पास ये शक्ल डायग्राम दी गया है, उसमें कहता है कि 3 किस्म के हमारे पास थर्मामीटर दिखाए गए हैं। एक है केल्विन स्केल, दूसरा हमारे पास सेल्सियस स्केल, तीसरा हमारे पास है फ़ारेनहाइट स्केल। तो हम तीनों दर्जा हरारत के पैमाने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को एक दूसरे के साथ तब्दील कर सकते हैं। तब्दीली के कुलिये दर्ज सैल हैं। वो कहता है ये जो हम तब्दील करते हैं, ये आगे फार्मूले, ये 3 फार्मूले आप लोगों ने ज़ुबानी याद करने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में यूज़ होंगे। इसलिए वो कहता है कि अगर हमारे पास सेल्सियस में गिवन होगा, सेल्सियस में क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया होगा, तो हमने क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, के इज़ इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, यानी कि सी हम सेल्सियस को कहते हैं कि केल्विन को, और एफ़ फ़ारेनहाइट को। दूसरा फार्मूला हमारे पास है सेल्सियस बराबर है 9/5 इंटू एफ़ फ़ारेनहाइट दिया होगा, हमने सेल्सियस में तब्दील करना है, तो एफ़ -32। तीसरा फार्मूला हमारे पास है एफ़ बराबर है 9/5 सेल्सियस जमा 32। ये तीनों हमारे पास हैं। यहाँ के, सी और एफ़ बिल तरतीब केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों को ज़ाहिर करते हैं, पैमाइशों को ज़ाहिर करते हैं। तीनों हमारे पास जो हैं स्केल केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों को ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास मसाल नंबर 10 आ जाती है। आम इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट है, उसे सेल्सियस और केल्विन में तब्दील करें। हमें दिया गया है किस में हल करें, हमें दिया गया है फ़ारेनहाइट सेल्सियस में। इसमें हमने किसको चेंज करना है, सेल्सियस और केल्विन में चेंज करना है हमने इसको। तो लिहाजा उसे सेल्सियस पैमाने में तब्दील करने के लिए हम दर्ज ज़ैल कुलिया इस्तेमाल करेंगे। पहला हमारे पास है सेल्सियस का फार्मूला क्या है, 9/5 फ़ारेनहाइट -32। तो 9/5 फ़ारेनहाइट जो स्केल है वो हमें दिया हुआ है। इंसानी जिस्म का जो दर्जा रहता है 98.6 -32
पहले हम इन दोनों को सोल्व करें, हमारे पास आंसर क्या आएगा 98.6 माइनस 32 हमारे पास आता है 66.6। तो उसके बाद हमने इसको 5 के साथ इन दोनों को सोल्व किया, हमारे पास 9/5, इस 5 को 9 पे तकसीम किया, हमारे पास आता है 0.55। तो 66.6 इन दोनों को ज़रब दें तो हमारे पास आ जाता है सेल्सियस में, सेल्सियस बराबर हमारे पास आता है 37 डिग्री। तो ये हमारे पास आएगा सेल्सियस में चलेगा। अब हम करते हैं सेल्सियस पैमाने पर इंसानी जिस्म का आम दर्जा हरारत तो वो 37 डिग्री आया। अब हम उसे केल्विन में चेंज करते हैं। केल्विन स्केल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, केल्विन बराबर हमारे पास होता है सेल्सियस प्लस 275। तो सेल्सियस हमने निकाला है, तो प्लस 273 में हमने इसको जमा कर देना, तो हमारे पास केल्विन कितना आ जाता है, केल्विन बराबर हमारे पास 310 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो है नफ़ा और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस का। ताजर मुनाफा कमा सकते हैं या नुकसान उठा सकते हैं। नफ़ा और नुकसान का कारोबार का हिस्सा है। नफ़ा और नुकसान का हिसाब दर्ज झैल कुलियों से लगाया जा सकता है। वो कहता है कि ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक नफ़ा का और एक नुकसान का है। नफ़ा का फार्मूला क्या कहता है, कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है। नफ़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें कीमत दी होगी उसमें कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद। नफ़ा फ़ीसद में निकालने के लिए वो हमें कहेगा कि फ़ीसद में इसका आंसर निकालें, परसेंटेज में निकालें। तो मुनाफा बटे में हमारे पास जो हमने नफ़ा निकाला होगा वो इधर मुनाफा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। तो हमारे पास ये जो है इसको फ़ीसद कहते हैं, परसेंटेज। दूसरा फार्मूला हमारे पास है नुकसान का। नुकसान बराबर हमारे पास है कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त। तो नुकसान फ़ीसद में उसने दिया, नुकसान जो हम निकालेंगे वो नुकसान ये आ जाएगा कीमत ख़रीद ज़रब 100। तो इधर हमारे पास फ़ीसद आ गया, मीन के परसेंटेज आ गया। तो मिसाल नंबर 11 हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, जमील ने एक साइकिल 6590 रुपये में ख़रीदी और 6850 रुपये में फ़रोख्त कर दी। नफ़ा फ़ीसद में मालूम करें। हमारे पास क्या है, कीमत ख़रीद कहता है जो उसने साइकिल ख़रीदी है उसकी कीमत ख़रीद क्या है हमारे पास 6590 रुपये। कीमत फ़रोख्त हमारे पास क्या है 6850 रुपये। नफ़ा निकालना है हमने, नफ़ा फ़ीसद में निकालना है। तो पहले हमारे पास नफ़ा होगा तो उसके बाद हम नफ़ा फ़ीसद में निकाल सकें। नफ़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 260 रुपये। अब हम नफ़ा फ़ीसद में मालूम करते हैं। फ़ीसद में मालूम करने के लिए हम क्या करते थे, फार्मूला हमारे पास पीछे हमने देखा है, मुनाफा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। तो फ़ीसद 260 ज़रब 100, 260 जो हमारे पास ये हमने नफ़ा निकाला है वो ज़रब 100 जो हमारे पास है ये फार्मूले का, बटे में हमारे पास कीमत ख़रीद हमारे पास आ गई 6590। एक सिफ़र से सिफ़र कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको आप तकसीम कर दें तो हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को कैलकुलेटर पे करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है 260 ज़रब 10, एक सिफ़र से सिफ़र कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास 10 रह जाएगा। ये हमारे पास है 2600 तकसीम हमारे पास नीचे क्या रहेगा 690 659। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3.94 फ़ीसद आया। उसको उसने ये क्या लिखा है, इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट, मीन के करीब तरीन है, किसके 4 के करीब, 4% उसको मुनाफा है, 4% उसका ये उसका आंसर होगा अप्रोक्सीमेट 4%। इसको राउंड ऑफ करके लिखा है उसने, तो हमारे पास क्या आ गया 4%। उसके बाद हमारे पास मिसाल नंबर 12 है, उमैर ने एक किताब 850 रुपये में ख़रीदी और उसे 720 रुपये में फ़रोख्त कर दी। इसका नुकसान फ़ीसद में क्या होगा। वो कहता है कि उमैर ने किताब 850 रुपये में ख़रीदी, कीमत ख़रीद क्या आ गई, किताब की कीमत ख़रीद हमारे पास 850 रुपये और किताब की कीमत फ़रोख्त हमारे पास 720 रुपये। नुकसान निकालना है, इसको नुकसान कितना हुआ, कहता है कि कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त। 850 रुपये उसने कीमत ख़रीदी थी, ख़रीद कीमत आ गई हमारे पास 850 माइनस 720 कीमत फ़रोख्त आ गई, तो 130 रुपये नुकसान उसको आ गया। उसने कहा नुकसान फ़ीसद में निकालना है, तो फ़ीसद में हमारे पास फार्मूला होता है नुकसान बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100%। तो 130 रुपये नुकसान, कीमत ख़रीद हमारे पास क्या है 850 ज़रब 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये उसने इसके साथ एक कट किया, तो 130 को 10 के साथ ज़रब दें, उसके बाद 85 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है
15.29%, ये उसको नुकसान हुआ है। उसके बाद हमारे पास मिसाल है, मिसाल नंबर 13, सलीम, नदीम और तनवीर ने एक कारोबार से 4,50,000 रुपये का मुनाफा कमाया। अगर कारोबार में इनके सरमायाकारी में निस्बत बिलतरतीब कहता है कि निस्बत के हिसाब से 4:7:14 हो तो हर एक का मुनाफा मालूम करें। वो कहता है कि हासिल शुद्ध मुनाफा उसने कितना कमाया, मुनाफा उसका कितने रुपये हमारे पास 4,50,000 रुपये। सरमायाकारी में निस्बत उसकी कितनी है, ये उसने गिवन में दी हुई है 4:7:14। तो निस्बती मजमुआ कहते हैं जमा को, इन सब को निस्बत जो दी हुई है इनको जमा किया, हमारे पास कितनी आ गई 25 आ गई। तो उसके आगे उसने सलीम का मुनाफा निकाला है। सलीम का पहले मुनाफा निकाला है। सलीम का बिल तरतीब हमारे पास सबसे पहले कहती थी 4/25, जो मजमुआ निकाला उसने निस्बत का, तो 4/25 ज़रब 4,50,000 लिख देना। इसको जब आप सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से, अगर मैं आप लोगों को करके भी दिखा दे, ये हमारे पास क्या है 4/25। आप लोग पहले 4 तकसीम 25, ये आ गया हमारे पास 0.16, ज़रब कर दें आप 4,50,000 से, 4,50,000, तो हमारे पास कितना आ गया 72,000 रुपये। सलीम का जो मुनाफा आया 72,000 रुपये। ऐसे ही उसने नदीम का मुनाफा निकाला है। नदीम का 7/25 ज़रब 4,50,000 रुपये, तो उसका मुनाफा कितना आएगा 1,26,000 रुपये। उसके बाद तनवीर का मुनाफा निकाला है 14/25 ज़रब 4,50,000, इसका मुनाफा है 2,52,000 रुपये। बस सलीम, नदीम और तनवीर ने बिल तरतीब 72,000 रुपये, 1,26,000 रुपये और 2,52,000 रुपये मुनाफा कमाया। उसके बाद मिसाल हमारे पास है, मिसाल नंबर 14, अगर 12 साल के लिए 6,400 रुपये पर सादा मुनाफा 3,840 रुपये हो तो मुनाफा की शरह मालूम करें। कहता है कि 12 साल के लिए इतने पैसे हैं, 6,400 रुपये में जो मुनाफा आ रहा है उसको 3,440 रुपया हो तो मुनाफा की शरह मालूम करें। शरह के नीचे फार्मूला हमारे पास, असल रकम उसने कितनी दी है, असल रकम है 6,400। जो सादा मुनाफा है, मुनाफा जो उसने दिया उसने 3,840 रुपये। वक़्त कितना है 12 साल में। शरह मालूम करने के लिए मदरज अल-कुलिया हमारे पास इस्तेमाल होता है। वो कहता है कि शरह बराबर है नफ़ा की रकम ज़रब 100 बटा हमारे पास है वक़्त ज़रब असल रकम। नफ़ा कितना है, नफ़ा उसने कमाया हमारे पास 3,840 ज़रब 100, फार्मूले का वक़्त कितना है 12 साल, ज़रब हमारे पास असल रकम कितनी है 6,400। तो इसको आप लोग जब करेंगे ये 2 सिफ़र से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास रह जाएगा, मैं कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ हम लोगों को। ये देखें ऊपर हमारे पास रह जाएगा 3,840 तकसीम बटे में हमारे पास है 12 ज़रब 64, तो ये हमारे पास कितना आ गया 5%। इसी तरह मुनाफा की शरह जो होगी वो कितनी होगी 5%। आज के लिए इतना ही। ये मैंने आप लोगों को मिसालें करवाई हैं, 1.3 से पहले जो मिसालें थी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, अक्सर पेपर में आ जाती हैं, तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मशक नंबर 1/3 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।